जय श्री राम दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको महिलाओं द्वारा हनुमान जी की पूजा विधान की विधि और नियम बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। हनुमान जी के जीवन और उनके प्रति स्त्रियों के लिए पूजा अर्चना के संबंध में भारतीय परंपरा में बहुत ही गहराई से जुड़ी मान्यताएं हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और वे राम भक्त हैं। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और यह मान्यता है कि वे केवल प्रभु श्री राम और माता सीता के सेवक थे। भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारी पुरुषों का चरण स्पर्श महिलाओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य व्रत का आदर माना जाता है। इसके पीछे सांस्कृतिक मान्यताएं और सामाजिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों का स्त्रियों द्वारा चरण स्पर्श करना समाज में उस समय आदर्श रूप से वर्जित माना गया, ताकि उनके ब्रह्मचर्य व्रत को न भंग होने का प्रतीकात्मक संकेत बना रहे। हालांकि ये भी ध्यान देना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि स्त्रियां हनुमान जी के पैर छूने का निषेध करती हों। यह एक परंपरा के रूप में समय के साथ विकसित हुई मान्यता है। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? हनुमान जी की पूजा किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा में कोई प्रतिबंध नहीं है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और भक्ति सभी कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त और भक्ति का आदर्श माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में जाति, धर्म, लिंग या आयु का कोई बंधन नहीं है। प्राचीन कथाओं के अनुसार हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए किसी भी जाति, वर्ग और लिंग के लोग प्रार्थना कर सकते हैं। केवल परंपरागत मान्यता के अनुसार महिलाएं मूर्ति को स्पर्श करने से बचती हैं, परंतु पूजा और आराधना में कोई बाधा नहीं होती। माता का नाम। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। अंजनी एक अप्सरा थी जो श्रापवश पृथ्वी पर जन्मी और ऋषि कश्यप की पुत्री बनकर जन्म लिया। विवाह के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने एक पुत्र की कामना की और परिणाम स्वरूप उन्हें हनुमान जी का वरदान मिला। अंजनी के पति और हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, जो एक वानर राजकुमार थे। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उनका विवाह नहीं हुआ। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अपने जीवन को भगवान राम और माता सीता की सेवा में समर्पित कर चुके थे। उनके ब्रह्मचर्य का आदर्श उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जीवन संयमित और त्यागमय था, जिसमें उन्होंने विवाह को भी त्याग दिया था। स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए हनुमान जी की परिक्रमा करने में कोई शास्त्रीय निषेध नहीं है। कुछ जगहों पर मान्यता है कि महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को पूरी तरह से घेरते हुए परिक्रमा नहीं करती और इसके बजाय दूर से परिक्रमा करती हैं। यह एक सांस्कृतिक मान्यता है, जिसका उद्देश्य हनुमान जी के ब्रह्मचर्य और उनके तपस्वी स्वरूप का सम्मान करना है। कई मंदिरों में देखा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की प्रतिमा के चारों ओर घूमने की बजाय एक विशेष दूरी से पूजा करती हैं। हालांकि यह अनिवार्य नियम नहीं है और कई स्थानों पर महिलाएं श्रद्धा भाव से हनुमान जी की परिक्रमा करती हैं। महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा और आराधना के नियम क्या हैं? महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा और आराधना में बहुत से नियम नहीं है, लेकिन कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं। मासिक धर्म का पालन। प्राचीन परंपरा के अनुसार महिलाएं मासिक धर्म के समय मंदिर में प्रवेश नहीं करती और प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती। ये केवल स्वच्छता और शुद्धि के दृष्टिकोण से माना जाता है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। महिलाएं हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। ये दोनों हनुमान जी की महिमा को बखान करने के लिए बहुत प्रभावी माने गए हैं। सात्विक प्रसाद। पूजा में हनुमान जी को सात्विक प्रसाद अर्पित किया जाना चाहिए। इसमें सिंघाड़े का हलवा, गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आरती। महिलाएं हनुमान जी की आरती कर सकती हैं। आरती का समय सुबह और शाम का उचित माना गया है और इसमें विशेष रूप से दीप, धूप और पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं।
हनुमान जी को माता सीता द्वारा प्रदान की गई सिद्धियां और उनका महत्व। हनुमान जी ने रामायण के युद्ध के दौरान माता सीता की अद्वितीय सेवा की। लंका में अपने अद्वितीय पराक्रम और सेवा के कारण माता सीता ने उन्हें अनेक सिद्धियों से आशीर्वादित किया। इन सिद्धियों का महत्व ये था कि हनुमान जी को हर प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो सके ताकि वे धर्म की रक्षा कर सके और सदैव अपने भक्तों की सेवा में सक्षम रहें। माता सीता द्वारा प्रदत्त अष्टसिद्धियां। अनिमा, स्वयं को बहुत सूक्ष्म बनाने की शक्ति। महिमा, अपने आकार को विशाल बना सकने की शक्ति। गरिमा, भारी बनने की शक्ति। लघिमा, हल्का बनने की शक्ति। प्राप्ति, दूरस्थ वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति। ईशित्व, दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति। वशित्व, दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति। नवनिधियां, इनमें विभूति, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुमुद, नील और अंत्य निधियां शामिल हैं। ये सब धन, संपत्ति और अभूतपूर्व शक्तियों का प्रतीक हैं, जो हनुमान जी को इसलिए प्रदान की गई ताकि वे कभी किसी भी प्रकार की अभाव न झेलें और सदैव धर्म का पालन करते हुए लोक कल्याण कर सकें। माता सीता ने उन्हें ये सिद्धियां उनकी भक्ति, निष्ठा, सेवा और समर्पण की प्रशंसा में दी थीं, ताकि वे सदा धर्म की रक्षा कर सकें और राम भक्तों की सहायता में तत्पर रहें। हनुमान जी की पूजा और आराधना में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम नहीं हैं। वे भी पुरुषों की भांति उन्हें पूज सकती हैं, आराधना कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। हनुमान जी के प्रति महिलाओं की भक्ति में विशेष संस्कार और परंपराओं का पालन किया जाता है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। आप सभी का धन्यवाद।